यस, 7th क्लास चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। अपने को लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में समानताएं यानी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस यानी अंतर बताने हैं। आंसर फर्स्ट है सिमिलरिटीज़, समानताएं क्या क्या है। फर्स्ट इसमें है बोथ ऑफ देम यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। दोनों ही में सेल्सियस स्केल का ट्यूब किया जाता है ग्लास ट्यूब के ऊपर। सेकंड, बोथ ऑफ देम हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। दोनों में ही लंबी संकड़ी, नैरो मतलब संकड़ी, छोटी ग्लास ट्यूब होती है। थर्ड, बोथ हैव ए बल्ब एट वन एंड दैट कंटेंस मर्करी। दोनों में एक बल्ब होता है एक सिरे पर, वन एंड पर, और उसमें मर्करी होता है, पारा। डिफरेंसेस, दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, clinical thermometer is used to measure temperature of human body, whereas laboratory thermometer is used to measure temperature of the other objects. क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ जो है वो ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर नापने में किया जाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है। सेकंड डिफरेंस है, clinical thermometer has a kink near the bulb that does not let the mercury fall on its own. क्लिनिकल थर्मोमीटर पे एक किंक होता है बल्ब के पास में, जो मरकरी को इसके ऊपर गिरने नहीं देता है। दिस किंक इज़ एब्सेंट इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यह किंक जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता। थर्ड डिफरेंस है, क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर इन द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, वाइल द रेंज क्लिनिकल थर्मोमीटर के जो है वो टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक नापता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये जो रेंज होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्वेश्चन सेकंड, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल देने हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के, हीट के। कंडक्टर है हीट के एल्यूमिनियम और आयरन, और इंसुलेटर है प्लास्टिक और वुड। फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर। हॉटनेस जो है वो टेम्परेचर के द्वारा डिटरमाइंड होता है, हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्ड है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। फोर्थ है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन से हीट का ट्रांसफ़र करना हो तो मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। फिफ्थ है, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड in a cup of hot milk. It transfer heat to its other end by the process of conduction. एक ठंडा स्टील का चम्मच अगर हम गर्म दूध में डाल देते हैं तो वो गर्म हो जाता है, तो वो किस कारण होता है? कंडक्शन के कारण। और लास्ट है इसका, क्लॉथ्स ऑफ कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर आएगा इसमें। डार्क कलर जो है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं लाइट कलर की तुलना में। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ अपने को दिया हुआ है, लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग, डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग। दूसरी तरफ अपने गिवन है समर, विंटर, डे, नाइट। इसको अपने को मैच करना है। तो लैंड ब्रिज जो है वो नाइट को बहती है, सी ब्रिज जो है वो दिन में बहती है, डार्क कलर्ड क्लोथ जो है वो हम सर्दियों में पहनना पसंद करते हैं, और लाइट कलर क्लोथ जो है वो समर में पहनना पसंद करते हैं, गर्मियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप us warmer than wearing just one thick piece of clothing.
Answer: many layers of clothing have spaces between them where the air is trapped. As air is bad conductor of heat, it does not allow the body heat to escape out. Thus the layers of clothing keep us warm in winter. बहुत सी लेयर वाले जो कपड़े होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है जहाँ पर हवा रुक जाती है, और ये हवा जो है बेड कंडक्टर होती है हीट की, और ये हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देती। इस तरह से जो लेयर्स वाले कपड़े होते हैं वो अपने को गर्म रखते हैं। क्वेश्चन 6 है, लुक एट फिगर 4.5, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कॉन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। इस फिगर को देखकर अपने को बताना है कि हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, कॉन्वेक्शन से कहाँ पे हो रहा है और रेडिएशन से कहाँ पे हो रहा है। तो देखो ऊपर जो है उसमें कॉन्वेक्शन से हो रहा है और बीच में कंडक्शन से बर्तन में, और नीचे नीचे जो हीट गर्म आग लगाई हुई है उसमें रेडिएशन से हो रहा है। Question 7, in places of hot climate it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. White अपने को बताना है कि जहाँ गर्म वातावरण होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, वहाँ पर यह एडवाइस दी जाती है कि घर की दीवारें जो है वो बाहर से वाइट की जाए। समझाना है, एक्सप्लेन करना है क्यों। आंसर है, as white color reflects the maximum heat falling on it, so it is advised to paint outer walls of the houses white in hot climate to avoid excessive heating। जैसा कि अब हमें मालूम है कि वाइट कलर जो है मैक्सिमम हीट को रिफ्लेक्ट करता है, जो इसके ऊपर गिरती है वापस भेज देता है। इस कारण घर की दीवारों को बाहर से सफ़ेद करने की सलाह दी जाती है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन 8, 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. The temperature of the mixture will be 80 degree or more than 50 degree but less than 80 degree or 20 degree Celsius। आंसर है डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन था इसमें, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर डी ऑप्शन ही है। क्वेश्चन 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड in a mug containing water at 40 degree Celsius. The heat will flow from iron ball to water, not flow from iron ball to water, or from water to iron ball, flow from water to iron ball, increase the temperature of both। आंसर बी है, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर का फ्लो जो है, हीट का जो फ्लो है वो दोनों तरफ से नहीं होगा। डिफरेंस होता है ना हीट का, तब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तब हीट का फ्लो होता है। क्वेश्चन 10, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइस क्रीम, its other end becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation, and does not become cold। आंसर है does not become cold, वो गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। क्वेश्चन 11, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ copper bottoms. The reason for this could be that स्टेनलेस स्टील के जो पैन्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं कॉपर बॉटम के साथ में। इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है, कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल, सच पेन्स अपीयर कलरफुल, कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील।
कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील। आंसर है कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर जो है स्टेनलेस स्टील के तुलना में बेटर कंडक्टर होता है हीट का।